हेलो दोस्तों। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन 2023-24 के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसकी लास्ट डेट 30 अक्टूबर थी और इससे रिलेटेड मैंने वीडियो अपने चैनल पे बनाई हुई है। अभी तक कोई डेट नहीं बढ़ाई गई है। लास्ट 2 बार बढ़ा चुके हैं। अब अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा। अब फीस के बारे में मैंने आपको डिटेल दी थी, वो मैंने आपको लास्ट ईयर के हिसाब से या उससे पिछले साल के हिसाब से बताया था भी जो फीस है ये रहेगी। पर अब सुनने में ये आ रहा है कि फीस इस बार पर ईयर के हिसाब से 25,000 पे बढ़ा दी है। ठीक है? उसके मैं आपको पूरा एस्टीमेट बता देता हूँ कि आपका जो फीस है वो क्या रहेगी। पूरी वीडियो देखिए और उसके अलावा आपका इंटरव्यू कैसा रहता है, वो भी देखिए। देखिए इसमें जो एडमिशन फीस है वो 25,000 पे आपकी क्या रहेगी। एडमिशन जब आपका इंटरव्यू होगा उसके बाद आपका लिस्ट में नाम आएगा। लिस्ट में नाम आने के पश्चात आपको एडमिशन के लिए बोला जाएगा, तो 25,000 पे आपको एडमिशन फीस रहेगी। इससे पहले आपने अभी 2,000 पे एग्जामिनेशन फॉर्म भरा भरा है। और जहाँ तक होगा कि लास्ट ईयर क्या था कि 1,000 था। और उसके बाद 2,000, जहाँ 2,000 पे जिन बच्चों ने एग्ज़ाम देना है उनके लिए, तो नेट वालों और जेआरएफ वालों के लिए एग्जाम रहता है। तो जब जिनका एग्ज़ाम होगा शायद वहाँ भी आपके 2,000 हों, तो वो भी ऐड कर लेना इसमें। तो अब देखिए इसमें आपकी 25,000 पे आपकी फ़ीस रहेगी, जो आपको एडमिशन के टाइम देनी है। साथ में आपको उसी टाइम 1,25,000, पहले क्या थी 1,00,000 थी, अब 25,000 पे बढ़ा दी है। तो आपको एडमिशन प्लस 1,25,000 पे जो है फ़ीस देनी है। तो आपका जो टोटल हो जाएगा, तो आपको एडमिशन के टाइम 1,50,000 रुपए देना है। जो अभी तक इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, क्योंकि मैं कल यूनिवर्सिटी गया था, तो वहाँ से मुझे पता लगा कि जो है एडमिशन की फ़ीस इस बार बढ़ाई जा रही है। तो आप कन्फर्म कर लेना एक बार, ठीक है? और उसके बाद आपका एडमिशन के टाइम आपकी फ़ीस 1,50,000 पे हो जाएगी। अब आपका कोर्स वर्क होगा, कोर्स वर्क के बाद आपके एग्ज़ाम होंगे। उसके लिए जो आपकी जो फ़ीस रहेगी लगभग पिछले साल के अकॉर्डिंग, अभी इसका नहीं पता कि बढ़ाई या नहीं बढ़ाई है। क्योंकि वो चीज़ें जो एडमिशन ही मेन बताया जाता है। ये चीज़ें जब आप एडमिशन लेने के बाद आपके जो टाइम टाइम इस तरह की जो फ़ीस होती है वो पता लगती रहती हैं। तो ये 4,000 के आस-पास थी, तो ये मान के चलें। और आपने क्या है कि सेकंड ईयर, जब आप सेकंड ईयर में हो जाओगे, आपका अगला साल होगा। आपका कोर्स वर्क होने के बाद एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद आपका टॉपिक मिलेगा आपको। तो उस वक़्त आपको 1,25,000 पे फिर भरनी है। उसके बाद आपको जो तीसरा है, तीसरे साल में 1,25,000। उसके बाद जितने भी आप टाइम आप आगे करोगे, तो आपका पर ईयर के हिसाब से 1,25,000 रहेगा। आप मिनिमम 3 साल में पीएचडी आपकी जमा हो जाती है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर बच्चा काम करने वाला है। और आप बच्चे पूछते हैं सीट्स का क्या रहता है सर? सीट का यहाँ पे क्या रहता है कि यहाँ ये चीज़ नहीं शो की जाती, पर इस बार ये सुनने में आ रहा है कि कम ही सीट बच्चों का एडमिशन मतलब कराया जाएगा। जैसे पहले काफ़ी हो जाता था, तो फीस इसलिए भी इन्होंने बढ़ाई है क्योंकि इन्हें अब बच्चे पढ़ने वाले चाहिए, जो काम करें। ये ना हो कि भी आए ना एडमिशन ले लिया, बात खत्म। इस तरह का माहौल नहीं है यहाँ पे। अगर कोई बच्चा यहाँ एडमिशन लेना चाहता है जेआरएफ के लिए खासकर, तो उनको क्लासें दी जाती हैं। और सारा मतलब प्रोसीजर से काम रहता है कि ये रहता है कि बच्चों को अभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो एडमिशन लेके दोबारा हम ना जाएँ और हमें पैसा मिलता रहे, 1-2 बार जाए महीने में। ऐसी स्थिति कम ही है यहाँ पे। किसी को कोई सिफ़ारिश आ जाए तो एक अलग मुद्दा है। अदरवाइज़ 99% बच्चे यहाँ पे आते हैं। और वो तो आपको सरकारी यूनिवर्सिटियों में मिलता है, ये तो इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं होता, ये तो चलता ही है। तो उसके बाद आपका देखिए फ़ीस में ये आपकी होगी तीसरे साल की, और जितने साल आप वो करोगे तो आपकी फ़ीस लगती रहेगी। उसके बाद जब आप पीएचडी जमा आपका प्री सबमिशन होता है, उसके बाद आपका एक जो आपने लिखा है पीएचडी थीसिस, उसकी एक चोरी रिपोर्ट, प्लेगरिज़्म रिपोर्ट चेक होती है, उसकी 6,000 फ़ीस अभी तक है। ये आपके टाइम में बढ़ जाए तो उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आज एडमिशन होगा तो आपके 3 साल बाद जमा होगी, तो तब क्या रहेगी तो अब कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अभी आप मान के 6,000 ये, जब आप पीएचडी की रिपोर्ट आने के बाद अगर मान लो यहाँ आपका 10% से ज़्यादा प्लेगरिज़्म आ जाता है, तो आपको 3,000 पे फिर दोबारा से वो ठीक करने के बाद प्लेगरिज़्म रिपोर्ट की फ़ीस कटती है 3,000 पे फिर से, अगर आपका 10% से ज़्यादा आ जाता है। उसके बाद जो पीएचडी सबमिशन के लिए जब आप पीएचडी जमा करवाते हो तो 12 साढ़े 12,000 पे, जब वाइवा होता है जैसे, तब भी साढ़े 12,000 पे, तो 31,000 पे ये मान के चलिए, ठीक है? तो आपका इस तरह टोटल हो जाता है 4,35,000 पे, ठीक है? 20,000 पे आप मान के चलिए कि भी खर्चा होता है, कि जैसे आपका मीटिंग होती है तो उसमें जैसे एग्जामिनर के चाय पानी भी करना पड़ जाता है। कई बार कम ही होता है क्योंकि काफ़ी बच्चे मिलके कर लेते हैं, तो सभी यूनिवर्सिटियों में रहता है ऐसा कोई सा इशू। तो 20,000 पे लगा लीजिए, या और भी थोड़ा आपका आना जाना लगा लो, तो ये लो, तो आपके 4,55,000 पे हो गए, ठीक है? और 20,000 पे आप ये मान के चलें, 20,000 आप ये मान के चलें आपका पीएचडी की थीसिस आप टाइप करवाओगे, जो आप वर्क करोगे, मिनिमम आप 20,000 ये मान के चलें, तो आपका 4,75,000 से लगभग 4,00,000, लगभग आपकी जो पीएचडी है यहाँ पे 5 लाख रुपए में पड़ेगी। ठीक है, 5 लाख रुपए में पड़ेगी आपकी यहाँ पे पीएचडी।
ये मान के चलिए अब। और आप जैसे जेआरएफ बढ़ा है, बोल रहे हैं कि जेआरएफ बढ़ चुका है, लगभग 5,000 रुपये के आसपास बढ़ा है। पहले लगभग जैसे 35,000 मिलते थे, तो अभी बढ़ के आया तो नहीं है, पर बढ़ चुका है। तो अब 40,000 रुपये जेआरएफ मिलेगा। तो अगर आप देखें 25,000 के हिसाब से, 25,000 रुपये फीस बढ़ गई आपकी, तो आप जैसे 12 × 60, तो 30-35 हज़ार रुपये आपका जैसे उसमें बचत हो जाएगी, जो जेआरएफ वालों के लिए ठीक है कि भाई जिनको ये लिए आपका उधर से जो बढ़ गया है जेआरएफ, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं है। तो आप देख लीजिए पीएचडी के, और कुछ बच्चों ने ये कहा था कि सर इसमें जो स्कोर बनता है वो कैसे, देखिए यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ नहीं बताती है कि किस तरह स्कोर बनाती है, पर ये है कि हमारे टाइम में ऐसा हुआ था कि 10th से लेके एमए तक नेट, एमफिल का भी स्कोर जैसे नंबर लगते हैं। साथ में जैसे किसी का रिसर्च पेपर है, जितने रिसर्च 3 रिसर्च पेपर हैं जितने हैं वो, उसके नंबर लगते हैं। किसी का अगर कॉलेज का टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके नंबर लगते हैं। तो ये सब इन सब को मिला के तो एक आपका मेरिट बना दी जाती है, और इंटरव्यू होता है, उस हिसाब से आपका एडमिशन हो जाता है। और इंटरव्यू में कहते हैं क्या, वो रिसर्च प्रपोजल, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। आप जाएँ, आपका एक नॉर्मल आपकी इंट्रो होती है, लगभग इंट्रो ही होती है, और आप उससे पूछा जाता है, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, यही चीज़ होती है। और आपका टाइम खराब हो तो कुछ कह नहीं सकते कि भी कुछ भी। तो वैसे 99% ऐसा नहीं होता, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। आप कई बार तो 100 प्लस बच्चे होते हैं, और एक दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट का इंटरव्यू होता है, तो आप खुद में 300-300 बच्चों का इंटरव्यू लेना बड़ा हेक्टिक सा हो जाता है। तो आप ये रखिए कि आप रिलैक्स रहें। बस ये है कि फ़ीस आपकी 5 लाख के आस-पास मतलब बन जाएगा आपका जो है खर्चा इसमें। और आप इसके अलावा अगर आप यहाँ जेआरएफ और यहाँ रहते हो, तो 10,000 रुपये के हिसाब से, या पा 5 10,000 रुपये आप मान के चलो, अगर आप यहाँ रहते हो तो 10,000 आपका खर्चा रहेगा। तो 1,20,000 रुपये वो ऐड कर लीजिए 1 साल के हिसाब से, तो 3 तो ये आपका रहेगा इसमें। तो इसके अलावा अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन बाबा मसनाद से रिलेटेड आती है, तो मैं आपको यूट्यूब चैनल पे बता दूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।